राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारे। जमुना तीर वनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय वृषभाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमद्
His Divine Grace Srila Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam Mahapuran ki jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आज हम श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद अध्याय 28वां और श्लोक संख्या 7। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री होने की प्राप्ति। अभी तो मर रहा है, अगला जन्म बाकी है। देखो कैसे मरता है वो जानना चाहिए और उस पर गंभीरता से सोचने का हमें अवसर प्राप्त होता है। विशीर्णाम स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान अनारतान पुत्रान पौत्र अनुग अमात्यान जायाम च गतः सौरदाम। विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान् अनहर्ततान् पुत्रान् पौत्रान् अनुगामात्यान् अत्यञ्जया गतसौरदाम्। विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान् अनाहर्तान् पुत्रान् पौत्रान् अनुगामात्यान् अंजनायां च गतसौरदाम्। विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान् अनाहर्तान् पुत्रान् पौत्रान् अनुगामात्यान् अंजयां च गतसौरदाम्। Mothers,
विशीर्णा छिन्न भिन्न स्वपुरीम अपनी नगरी को वीक्ष देखकर प्रतिकूल बातें अनारत होकर पुत्रों को पौत्र नाती अनुग नौकर अमात्यान मंत्रीगण को जायाम स्त्री को च तथा गत सौरदाम प्रतिकूल। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई है और उसके पुत्र पौत्र नौकर तथा मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे हैं। उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य एवं अन्य मनस्क हो रही है। जब मनुष्य अशक्त हो जाता है तो उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, अर्थात वे उसके वश में नहीं रह जाती। तब इंद्रियां तथा विषय वस्तुएं उसका विरोध करना प्रारंभ कर देती हैं। जब मनुष्य कष्टमय स्थिति में होता है तो उसके परिवार के सदस्य भी पुत्र पौत्र तथा पत्नी तक अनादर करने लगते हैं। तब वे घर के मालिक के वश में नहीं रहते हैं। जिस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियां आवश्यक हैं, उसी प्रकार इंद्रियों को बदलने में शरीर से शक्ति की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपने सुख के लिए परिवार बसाता है। इसी तरह परिवार के सदस्य घर के मुखिया से सुख चाहते हैं। जब उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिलता तो उन्हें अरुचि उत्पन्न होती है और वे उसकी आज्ञाओं तथा इच्छाओं का पालन नहीं करते हैं। यह सब उसकी कृपणता के कारण होता है। कृपण शब्द 6ठे श्लोक में आया है और यह ब्राह्मण शब्द के विरोध में आया है। मनुष्य जीवन पाकर उसे ब्राह्मण बनना चाहिए, जिसका अर्थ होता है ब्रह्म की स्वाभाविक स्थिति को समझना और वैष्णव रूप में उसकी सेवा करना। हमें मनुष्य जीवन में ही यही सुविधा मिलती है और यदि हम इस अवसर का सदुपयोग नहीं कर पाते तो हम कृपण बन जाते हैं। कृपण वह है जिसके पास धन तो रहता है किंतु उसको वह ठीक से खर्च नहीं करता। यह मनुष्य जीवन की विशेषतः ब्रह्म को समझने तथा ब्राह्मण बनने के लिए मिला है और यदि हम इसका ठीक से उपयोग नहीं करते तो हम कृपण बने रहते हैं। हम वास्तव में देख सकते हैं कि जिस मनुष्य के पास धन होता है किंतु वह उसे खर्चता नहीं तो वह कृपण बना रहता है और कभी सुखी नहीं रहता। इस प्रकार जिसकी बुद्धि इंद्रिय तृप्ति के कारण भ्रष्ट हो जाती है वह आजीवन कृपण बना रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान् अनार्तान् पुत्रान् पौत्रान् अनुगामात्यान् जायायां च गतसौहृदाम्। तब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई है और उसके पुत्र पौत्र नौकर तथा मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बने जा रहे हैं। उसने ये भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य एवं अन्यमनस्क हो रही है। तो हाँ, काल कन्या के साथी जो गंधर्व और यवनों कहलाते हैं। यवन कौन होता है? राक्षस कौन होते? दोनों में क्या अंतर है? दोनों मनुष्य को खाने वाले हैं, अंतर नहीं है। लेकिन जब ब्रह्मा सृष्टि पैदा कर रहे थे तब वो लोग ब्रह्मा के पीछे थे, सुषुप्त अवस्था में थे, यानी कि इनका शरीर नहीं मिला था, पंच महाभूत का शरीर नहीं मिला, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और अहंकार का बना रहा। क्योंकि सृष्टि जब विसर्जन होता है तब स्थूल देह नाश होता है, सूक्ष्म शरीर नाश नहीं होता है। और ब्रह्मा दूसरे दिन उठकर वही धंधा करते हैं जो अगले दिन किया था, यानी कि सृष्टि का पुनः सृजन करना। तो ये यवन और राक्षस दोनों ब्रह्मा जी के पीछे थे। ब्रह्मा जी का चतुर्मुख भी देखा होगा पीछे होता है। लेकिन इन लोगों की बुद्धि ये है, बहुत अधीराई आ जाती है, बहुत द्वेषी भाव पैदा होता है। हाँ? वो लोग देखते हैं कि ब्रह्मा अपने आगे मुख वाले जो जो सुषुप्त जीव इनको शरीर दे रहे हैं और हमें नहीं दे रहे हैं। हाँ? तो वो लोग बाज आ गए और कहा, इसको छोड़ो मत, इसको ही पकड़ो और मारो, और दूसरे का हाँ खा जाओ। हाँ, यवन जो कहलाते हैं कि इसको स्पेयर नहीं करना, उसको पकड़ो, उसको जिम्मेदार बनाओ और मारो, पिटाई करो। हाँ, और दूसरों ने कहा खा जाओ आराम से। हाँ, तो ये पक्षपात ही बंद हो जाएगा। ये असुर लोग ये दो प्रकार के बनाए हैं। हाँ, यवन और राक्षस दोनों आसुरिक संपत्ति है। तो आसुरिक भाव पैदा करने वाला कौन है? हाँ, जिसकी वृत्ति कंजूस है उसकी। एक कंजूस किसी का भला नहीं, खुद का भी भला नहीं करता, दूसरों का नहीं करता, उसे कृपण कहते हैं। प्रभुपाद जी यहां बताते हैं एक कृपण है और दूसरा ब्राह्मण है। कृपण का विरोधी वो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभावो, तो असम्मूढ़ो, सम्मूढ़ो असम्मूढ़ो इतना बन जाता है। मूढ़, मूढ़ नहीं, असत में मूढ़ बन जाता है। हाँ, तो प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में ये
कृपण और ब्राह्मण की व्याख्या देते हैं, वो बृहदारण्यक उपनिषद में दी गई है। वो तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय और 10वां श्लोक बताता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। तो बृहदारण्यक के उपनिषद में तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय और 10वां श्लोक में व्याकुल यानी व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यहां कोई है जो व्यग्र नहीं है? कम से कम अभी तक तो कोई व्यग्रता नहीं दिखाई देती। हाँ? आप जब हरे कृष्ण कीर्तन में नाचते थे, कोई व्यग्रता दिखाई देती थी? नहीं। देखो कितना अंतर है। हाँ? बाहर जाओगे तो व्यग्र बनोगे। हाँ? मंदिर से जैसे बाहर निकलोगे तो व्यग्रता आएगी। यो वाद एतद अक्षरम गार्ग्य विदित्यास्माल्लोकान प्रत्येति स कृपण। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विषय को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है, वो कृपण है। जीव के लिए मनुष्य का जो जीवन है वो अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस प्रकार का लाभ नहीं उठाता है वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतद् अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मान् लोकान प्रेति स ब्राह्मण। वहां अगले श्लोक में अशब्द से कृपणता बताई है, यहां अशब्द नहीं है। श्लोक तो सरीखा ही दिखाई देता है, लेकिन संधि में आप देखोगे तो यहां अ नहीं है। तो देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समस्त परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय ही चर्मरोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चे तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसके उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष लड़ने के लिए तैयार रहे हैं, शंखनाद हो चुका है, उसकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कृपण दुर्बलता यानी कि कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है, वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करने का चाहता है।
इसीलिए ही कृष्ण भगवत गीता के ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता को समझने वाला प्रथम शिष्य है। तो शिष्यत्व में गंभीरता का विषय पहला समझा। आप शिष्य बनने के लिए कितने गंभीर हो। गंभीरता कैसे लाए। एक तरफ तो हमें सारी उलझने हैं, उलझन हमें गंभीर बनाती है, लेकिन यहां जो गंभीरता की आवश्यकता है वो तो सतपृच्छा की है, एक कृपणता छोड़ने की गंभीरता पहले समझनी चाहिए। संसार के प्रति आसक्त कभी गंभीर नहीं बन सकते, उलझनों में ही फंसे रहते हैं। गृह अंधकूपम, एक कुएं में से, अंधे कुएं में से बाहर निकालने का इनको कोई मार्ग नहीं मिलता। भगवत गीता साथ में होती है, पढ़ भी जाते हैं, पाठ भी कर जाते हैं, फिर भी गंभीरता नहीं आती, तो हालत क्या है। धार्मिक लोग तो बहुत हैं, लेकिन गंभीरता से उसको समझने के लिए प्रश्न हमें करने चाहिए खुद को। ये प्रश्न गंभीर होते हैं। ओ गुरु जी, हमारी जॉब चली गई, आप कृपा करो कोई दूसरी जॉब मिल जाए। ये कोई गंभीरता का विषय है? मौका मिला है, भगवान की शरण ले लो फटाफट। उसके लिए गंभीर नहीं है, जॉब के लिए। यानी कि गंभीरता का और गंभीरता में अंतर होता है। लोग ना समझ कब तक रहेंगे। एक गंभीर मनुष्य जो नहीं है, उसका हाल पुरंजन की स्थिति बताता है। हर एक व्यक्ति पुरंजन है। मनुष्य जीवन में या पशु जीवन में पुरंजन ही पुरंजन है। मनुष्य जीवन में यदि समस्या हल करने के बाद ये जो अग्रसर रहता है, तो वो पुरंजन की स्थिति से बाहर निकलता है, अपना उद्धार करने के लिए समर्थ बन जाता है। लोग तो माला भी नहीं कर पाते, दीक्षित लोग होते हैं, माला भी नहीं कर पाते। गंभीरता के कारण, यानी कि सामाजिक गंभीरता या उसकी मानसिक अवस्था जो होती है आसक्ति के कारण, उस पर ही ज्यादा गंभीर बना है कि मैं इन लोगों को कैसे बचाऊं। जॉब तो नहीं है, फिर भी कैसे बचाऊं। इन लोगों की देहात्म तृप्ति कैसे करूं, उसके लिए ही गंभीरता रखता है। तो ये आदमी कृपण है, कंजूस है। विरासत तो मिली है, विरासत मिलने से ही तो मनुष्य देह मिलता है। फिर भी कृपणा फल हेतु, फल के हेतु के लिए कृपण बनते हैं। तो वो गंभीरता नहीं कहलाती है, वो मूर्खता कहलाती है। मूर्ख लोग भी गंभीर होते हैं। वो अपने आप को इतने अल्लड़ मानते हैं कि कोई उसे समझा भी नहीं सकते। क्या हम एक गधे को गंभीर कह सकते हैं? गधा गंभीर नहीं है, मार खाए ही आगे बढ़ता है। ऐसे मनुष्य लोग भी हैं। जब तक त्रिगुणात्मक ताप उसको मिलते नहीं, तब तक उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं आती। मार खाए बिना, अनुभव किए बिना हमें कैसे पता चले कि हमें गंभीर बनना है? अरे
सुनने मात्र से गंभीरता आनी चाहिए। जब सुनने के लिए गंभीर बनते हैं तब गंभीरता आएगी। हम कोई भी अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय के वस्तु में ही यदि लगाना है तो सुनने के विषय तो अनेक हैं समाज में। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशु अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह मेधिना। ऐसे गृहस्थ नहीं होते, कृपण होते हैं तो ग्रह मेधी कहलाते। जो कृपण है वो ग्रह मेधी कहलाते। तो अपश्यताम आत्मतत्वम, जो खुद के आत्मा के बारे में सोच ही नहीं सकता, उसको पहचान ही नहीं सकता, तो घर में स्थिर होकर वो गृहस्थ नहीं है बल्कि ग्रह मेधी है। घर की चाल दीवारी में जो इंद्रिय तृप्ति पर ही उसकी बुद्धि टिक रही है वो ग्रह मेधी कर जाता है। लेकिन गृहस्थाश्रम में स्थिर होकर भगवान की ओर अग्रसर बने, भक्ति में आगे बढ़े, वो गृहस्थी होता है। तो शरीर अशक्त होता है, इंद्रियां भी शिथिल होती है, लेकिन क्या इंद्रियां अपने स्वाद को भूलेगी? जबरदस्ती से भी आप इंद्रियों को शमन करना चाहोगे, दबाओगे, जबरदस्ती से कि इंद्रियों को इंद्रियों के भोग के विषय पे ले ही नहीं जाना है, दबाओ। जैसे सांप को हम पांव से दबाते हैं, उसी तरह ये जहरीली इंद्रियां को भी दबाते हैं, लेकिन जैसे पांव हटा गया काम से, इंद्रियां उसको फिर से महत्व करेगी। तो इंद्रियों का शमन करना है या दमन करना है? दांटी से इंद्रियां काम नहीं करी, बहुत जबरदस्त पावरफुल है इंद्रियां। और सारी इंद्रियों का राजा कौन है? मन। तो मन इंद्रियों से पावरफुल है। और मन से पावरफुल कौन है? बुद्धि। लेकिन कृपण को तो होती ही नहीं। सत और असत का परिचय करने वाले जो फैकल्टी है उसको बुद्धि कहते हैं। जब बुद्धि नहीं है तभी तो कृपण बनाना। तो सुनने के विषय तो असंख्य हैं और आज तक वो हजारों विषय में उलझा रहा है। एक ही विषय जो आत्म तत्व के बारे में परीक्षा करने वाली है वो भक्ति विषयक परीक्षा होनी चाहिए। वो अंतिम श्रेय का कहलाएगा। प्रेय के लिए ये आदमी पागल बनकर कृपण बनता है। प्रेय यानी कि काम चलाओ फायदे के लिए। लेकिन तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तम श्रेय, सर्वश्रेष्ठ, और लंबे समय तक का अपना जो साथ देता है वो फायदा ब्राह्मण को होता है, कृपण को नहीं होता। तो यहां पुरंजन सोच रहा है कि देखो अब मैं शिथिल हो गया, काल कन्या के गंधर्वो या जो इसके सैनिक हैं हल्ला बोल रहे हैं, और जो बुद्धि उसकी स्त्री थी उसके साथ शादी की है वो भी अन्यमनस्क हो रही है, काम नहीं करती। कहते हैं कि 60 साल के बाद बुद्धि चली जाती है। यहाँ की बुद्धि तो होती है लेकिन अपना कहा नहीं मानेगी, इसलिए कहते हैं। आज तक हम
बुद्धि को कहते आए, बुद्धि करती रही। अब 60 साल के बाद बुद्धि भी कहती है अरे बूढ़ा पड़ा रहे कहीं, हाँ, क्यों परेशान करता है। तो स्नेह शून्य और अन्य मनस्क हो रही है। हाँ? तो दूसरों की तो बात ही क्या, जो शरीर के एक्सपांशन ये भौतिक बुद्धि से पैदा हुए हैं, हाँ, पुत्र पौत्र, हाँ, सारे संबंधी, हाँ, हाँ, उसके विरोधी बन जा रहे हैं। वो देख रहा है कि अभी कौन बचाएगा उसको, हाँ, कौन बचाएगा। मृत्यु के सन्मुख व्यक्ति जब होता है, हाँ, तब यमदूत को देखकर ही वो घबरा जाता है। हाँ? वो घबराहट में क्या क्या नहीं होता, सारी इंद्रियां भी घबराने लगती हैं यमदूत को देखकर ही छक्के छूट जाते हैं। उसका कपड़ा भी बिगड़ने लगता है, क्या क्या नहीं होता। ये डॉक्टर लोग और हॉस्पिटल वाले क्या कहते हैं पता है, वो तो टर्मिनल रेस्टलेसनेस कहलाती है, यानी कि जाने वाला है तो बेचैन ये अनुभव करता है, इसलिए चिल्लाता है, वो करता है, वो अरे यमदूतों से घबराता है इसलिए चिल्लाता है। इन लोगों को पता नहीं कि यह टर्मिनल यमदूतनेस है। हमारी एक गुरु बहन है, वृंदावन में वास कर रही है, उसने साक्षात अपने पिताजी की मृत्यु के साथ देखा, उसने अनुभव किया, उसने लेख भी लिखा है, वृंदावन में रहती है। और वो पाम हो की कोई कॉन्फ्रेंस में उसका लेख आया था, प्रभुपाद जी के शिष्यों का जो ग्रुप है उसमें आया था। वो लिख रही थी कि बेटी है तो स्वाभाविक रूप से पिता को बेटी के प्रति आकर्षण होता है, बेटों के प्रति नहीं इतना। हाँ, माँ कैथोलिक है, क्रिश्चियन है, हाँ, और बेटी बनी है डिवोटी, प्रभुपाद जी की शिष्या है। हाँ, तो वृंदावन से कुछ ना कुछ ले जाती है। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की भी छोटी मूर्ति अपनी क्लोजेट में रखकर वृंदावन आती रहती है, लेकिन जब जाती हैं तो ब्रजरज, तुलसी के पत्ते या जमुना जल इत्यादि कुछ ना कुछ ले जाती है। तो उसके पिताजी तो नास्तिक थे, माता उसकी धार्मिक थी, लेकिन उसके बस की बात नहीं है, कैथोलिक है, और बेटी भक्त है। तो पिताजी को कैंसर हुआ, हॉस्पिटल में पड़े हैं, तो थोड़े दिन में ठीक होकर यदि वापस आ जाते हैं तो ठीक है, फिर भी उसकी समस्या का कोई हल नहीं होता है, उसको कौन सांत्वना दे। बेटी तो स्वाभाविक अपने पिता के प्रति आकर्षण है, जिम्मेदारी है, इसीलिए जाती। ये भक्ति का आकर्षण होता है, देह का आकर्षण नहीं होता है। तो एक दिन उसकी माँ ने फोन किया, ये शिव कम क्विकली, जल्दी आ जा, तेरे पिताजी काफी गंभीर हालत में है, हाँ, जल्दी आ जा जल्दी। तो बेचारी अपनी छोटी 9 साल की बेटी को लेकर भी गई, हाँ, और जल्दी पहुंच गए अमेरिका। हॉस्पिटल में गए, उसकी माँ तो कहती कि सु अभी मैं तो परेशान हो गई, मैं रात को सो ही नहीं पाती, हाँ, अब तू संभाल ले,
उसकी माँ घर चली गई। वो तो पति तो मरने वाला है ही है, वो जानती है, लेकिन अन्य मनस्क हो गई, बेटी को सौंप दिया। हाँ, तो बेटी तो तैयार ही थी। हाँ, पिता को कैसे सांत्वना दे। वो काफी जोर से चिल्लाते थे। हाँ, क्योंकि ऐसा दर्द सहन नहीं कर सकते हैं, बहुत चिल्लाते थे। तो अभी गई थी तो जेट लैग लगा, तो बेटी को कहा कि तू नाना जी के पास रहे, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, यदि आवश्यकता है तो बुला देना हमें। तो ठीक है। तो वो सूजन उसका नाम था, मैं डिवोटी नाम तो भूल गया, लेकिन होगा मेरे पास कहीं। तो वो आराम करने चली गई। यहाँ बेटी देख रही है, ये पिताजी यानी कि नाना जी देख रहे हैं खिड़की की ओर और चिल्ला रहे हैं, लीव मी अलोन, लीव मी, मुझे छोड़ो। जोर से चिल्ला रहे हैं। तो तब तो कुछ नहीं देख। बाद में लड़की ने देखा कि कहीं थोड़े विकराल पुरुष जैसे उसकी झांकी दिखाई देती है। तो वहां देखा तो वो थोड़ी कि ये लोग कौन होंगे। ठीक है, उसमें पिताजी शिव के पिताजी जोर से चिल्लाए और कहने गए, शी गॉट मी, शी गॉट मी, उसने मुझे पकड़ लिया, उसने मुझे, शी यानी कि कोई औरत जैसी होगी। हाँ, तभी तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो लड़की थोड़ी घबराई, ए मम्मी उठ जल्दी चल। हाँ, पिताजी परेशान हो रहे हैं और कई लोग हैं जो उसे पकड़ते हैं, कह रहे हैं और छोड़ो छोड़ो बात करते हैं। हाँ, अब उस समय ये शिव ने टी शर्ट पहना था और शिव जी का ऊपर चित्र था। तो शिव प्लीज हेल्प मी, तो देखा तो शिव जी हैं उसके टी शर्ट पे। ओह, फायर कम्स आउट फ्रॉम हिम। उसके चित्र में से अग्नि निकल रही है, ऐसा अनुभव करें। तो वो तो कहे, अरे पिताजी शांत हो जाओ। उसने ब्रज की रज थोड़े मत्थे पर दबाई और मुंह में भी थोड़ी पानी के साथ निकाल दी, तुलसी का भी और जमुना जल भी दे दिया। हाँ, शांत होकर चले गए। हाँ, बिल्कुल शांति से चले गए। अब ये सूजन विचार सोच रही है, क्या विचार करती है कि अरे हुआ क्या, ये क्या चिल्लाहट है। हाँ? तब उसकी अकल में चमकारा हुआ, ये तो मरते समय पिताजी तो नास्तिक थे, मांस मच्छी सब कुछ खाने वाले थे, राक्षस कहलाते हैं, पर फिर भी पिताजी है। ये मृत्यु के समय में यमदूत लेने आए हैं, यही हालत है। तो उसने नर्स को बुलाया। हाँ, नर्स देख तो सही, चले गए लगते कि हाँ चले गए। तो लेकिन ये चिल्लाहट इत्यादि क्या है, तो ये तो टर्मिनल रेस्टलेसनेस है। तब सूजन के दिमाग में आया, ये तो टर्मिनल यमदूतनेस है। उसने लिखा है साहब। हाँ, ये शायद कितने साल पहले, 12-15 साल हो गए हैं ये बात को। तो सही बात है कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें अजामिल के उदाहरण से भी मृत्यु समय की जो कृपणों की हालत है बताई।
लेकिन एक बेटी की जिम्मेदारी जो होनी चाहिए, ऐसे कृपण पिता को भी अवश्य अगले जन्म में थोड़ा तो लाभ मिलेगा ही। मनुष्य बनकर फिर भी आएंगे तो इनका जीवन का उद्धार शुरू हो जाएगा। तो समस्याओं का निराकरण करने के लिए ये तो भगवत गीता कही है भगवान। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दोष यानी समस्या, लेकिन यहां तो कृपणता ही समस्या बन गई है। कृपणता का दोष है। लोग समझते नहीं कि जो व्यक्ति कृपण यानी कि कंजूस होता है वो दोषी होता है, वो समझते नहीं। और उसकी इच्छा नहीं देनी है तो नहीं देंगे, चलो दूसरे के पास जाएं। उसका उद्धार कैसे होगा? क्या जगाई माधाई कृपण नहीं थे? मार खा के भी नित्यानंद प्रभु ने उन्हें भक्त बनाया। तो पर दुखे दुखी भक्त का हृदय होता है। तो कृपणता हटाना, बुक्स आर बेसिस, पुस्तकें बुनियादें हैं। प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार करना सार है। तब भक्ति में वृद्धि होकर पवित्रता पैदा होगी। प्योरिटी इज द फोर्स जिसके द्वारा हम भगवान के पास जा सकेंगे। तो हमें ये मनुष्य शरीर को यूटिलिटी के रूप में यानी कि आवश्यक साधन है, निमित्त मात्र जो बनना चाहिए, तो हमारे शरीर को इसी ढंग से उपयोग करके करना चाहिए, जिसके द्वारा सिर्फ भवमुक्ति ही नहीं भगवान धाम को वापसी भी जा सकते हैं। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न है? चर्चा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने जो बताया उसमें कुछ शंका है। आपने बताया कि वो शिवा को जो है पुकार रहे थे, तो शिवा का चित्र जो है, शिव जी का चित्र किसके टी शर्ट में? नहीं, वो लड़की ने टी शर्ट पहना था, टी शर्ट पर प्रिंट थी शिवा की। तो लेकिन उसको देखकर उसके पिता के मन में क्या हुआ? अग्नि निकल रही है, यानी कि शिव जी मृत्यु के भी तो देवता है ना, नाश तांडव नृत्य करके ही तो नाश करते हैं। यमराज तो हिसाब करते हैं, सही दंड देते हैं हिसाब के, जो न्यायाधीश को। लेकिन प्रकृति के नियंता जो है वो भगवान है, लेकिन भगवान का ये परावर्तित रूप शिव जी ये सृष्टि का संहार करने में मदद करते हैं। तो ये संहार और देहनाश दोनों साथ साथ में हो, लेकिन कम से कम वहां शिव जी की आंखों में से अग्नि दिखाई देती है उसको। इसका कारण क्या है? कम से कम ये मृत्यु की गंभीरता तो समझे। यह शिव जी का दर्शन करके ही चला जाएगा। तो शिव जी तो महावैष्णव है, लड़की भी वैष्णव है, उसकी बेटी भी वैष्णव है, वृंदावन में रह रहे हैं। तो वैष्णवों का संग क्या किसी की अगले जन्म को सुधारने में क्या फायदा नहीं करती? जब धाम की सुरक्षा होती है और धाम में चले जाने वाले की भी सदगति तो होती है, तो जब वैष्णव के सामने किसी न किसी प्रकार के लगाव के अनुसार, तो ये सीधी मुक्ति तो नहीं पाएगा, लेकिन ऐसी जो स्थिति है तो एक भक्त तो समझ सकता है।
तो क्या लड़की ने गलत समझा है? या कोई भावुकता का विषय दिखाई देता है? नहीं। कम से कम बेटी ने अपने पिता की ऐसी मृत्यु देखकर प्रभुपाद जी के बहुत सारे अभिवंदन किए। प्रभुपाद टॉट अस हाउ टू डाई, और धाम की सुरक्षा में आने की आवश्यकता है। और खास करके प्रभुपाद जी ने यह बताया है कि जीवन के बुढ़ापे में हमें धाम वास करना चाहिए, शरण ले लेनी चाहिए धाम की। कल ही शाम को 4 बजे एक महादुर्घटना हुई। असिताराध्य आए थे। असिताराध्य मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में थे। और इनके बड़े मित्र हैं जो हमारे भी मित्र हैं, वो ब्रिस्बेन में रहते हैं। वो सारा परिवार में पिता और उसकी 23 साल की बेटी जो इंद्रदुम्न महाराज की डिसाइपल है, वो अपने कोई लंदन से आए हुए मित्र दंपति थे, तो इनको लेकर वो गोवर्धन इत्यादि बताने जा रहे थे। तो भारी अकस्मात हुआ। ये लड़की तुरंत स्पॉट पे मर गई। उसके साथ जो माता जी थे उसको भी काफी चोट लगी है। उसका इलाज हो रहा है, इमरजेंसी में है। उसके पति बच गए हैं, ड्राइवर बच गया है। रिक्शा में जाते थे, पीछे से कोई जीप वाला ने ऐसी टक्कर मारी कि लड़की उछल के बाहर रास्ते पर और उस पर ही जीप चढ़ गई। तो ऐसी दुर्घटना धाम में होती है, तब हम क्या करें? धाम का प्रोटेक्शन तो लड़की को मिलेगा ही नहीं। डिवोटी है, ऐसे ही क्यों चले जाते? जब तमाल कृष्ण महाराज एक्सीडेंट में चले गए थे, तब ये प्रश्न बहुत सारे उनके भक्तों ने किया था हमें कि महाराज जी ऐसा ही क्यों? प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, कि भक्त किसी न किसी ढंग से आकस्मिक मृत्यु भी पाता है, तो उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? एक तो धाम का प्रोटेक्शन धाम की सुरक्षा में होता है। दूसरा है अपने द्वारा की गई जो भक्ति है, भक्ति यानी कि प्रेममयी जो सेवा है, तो भगवान के खाते में तो जमा है ना। चाहे व्यक्ति मरते समय भगवान का नाम भी नहीं ले सकता है, हाँ, लेकिन आंतरिक भाव से तो ले सकता है। जो समझ जाता है कि ये शरीर अभी योग्य नहीं रहा, तो क्योंकि भक्ति और नाम की शक्ति जो है ये अवश्य उसकी रक्षा करेगी। प्रभुपाद जी के कि यदि वो याद नहीं रखता, उसके मुंह पर भगवान का नाम भी नहीं आता, तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि भगवान तो उसके द्वारा जो की गई भक्ति है कभी भूलते नहीं। क्या भगवान विस्मृति होती है भगवान को? भगवान को तो सबका सब कुछ याद होता है। तो जब हम ऐसे विश्वास को दृढ़ करते हैं, तो मृत्यु सुधारने के लिए हमें कंजूसता तो छोड़नी चाहिए ना, कंजूसाई छोड़नी चाहिए और धामवास करना चाहिए। बोलो वृंदावन धाम की। हाँ, धाम में मरना बाहर मरने से बहुत ज्यादा बेहतर है।
और किसी को कोई प्रश्न है? इसमें एक जो है विचार ये है कि महाराज पुरंजन अपने अज्ञात सखा को, अविज्ञात सखा को भूल गए, उन्होंने याद नहीं किया। तो इस समय जो है उनकी पत्नी भी साथ नहीं दे रही, कोई साथ नहीं दे रहा है। लेकिन जब अविज्ञात सखा को याद करते हैं जीवन भर, जैसे प्रभुपाद ने हमेशा याद किया अविज्ञात सखा को, भगवान कृष्ण को याद किया, उनकी बुद्धि पूरा काम कर रही थी। और जब शरीर छोड़ रहे थे तो भी वो तात्पर्य दे रहे थे श्रीमद् भागवत के, वो बड़े गहरे तात्पर्य दे रहे थे, बुद्धि पूरी काम कर रही थी। तो बाकी जो पुत्र हैं, पौत्र हैं, वो काम ना करें, शरीर पूरा शिथिल हो चुका है प्रभुपाद का, बुद्धि काम कर रही थी। परमात्मा का नाम अविज्ञात क्यों रखा है? इनको अविज्ञात क्यों कहते हैं? जो जान ही नहीं सकते तो अविज्ञात ही रहते हैं। चाहे आप कितने भी धार्मिक हो, लेकिन ब्राह्मण बनना क्यों आवश्यक है? ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, नहीं तो कृपण। प्रभुपाद जी जब अमेरिका आए, हाँ, और सभी को दीक्षा दे रहे हैं, तो किसी ने पूछा कि दीक्षा की आवश्यकता क्या है? प्रभुपाद जी कहते, आई हैव कम हियर टू मेक ऑल ऑफ यू ब्राह्मण। अपनी कंजूसाई छोड़ो, अज्ञानता की कंजूसाई छोड़ो, बेवकूफी की कंजूसाई छोड़ो। परमात्मा को पहचानने का प्रयत्न करो। पहले जानो, बाद में इनके दर्शन करो और बाद में इनके साथ व्यवहार करो। भक्त्या तु अनन्यया शक्या हम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। ये सारी समस्याओं का हल होते ही हम अपनी मूल स्थिति में आ जाएंगे। वो पूर्ण जानकारी किसकी? भगवान की। उसकी जानकारी नहीं होती तो हम अविज्ञात ही रहते हैं। हाँ? बड़े चढ़े बेवकूफ ही बेवकूफ रहते हैं। बहुत पढ़ाई की, क्या एमए पीएचडी, बहुत सारा किया, लेकिन खुद को नहीं जान पाए। भक्ति करने से ये तीनों की पुष्टि होती है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम। तत्व यानी कि परम सत्य है। जानना भी परम सत्य है, देखना भी परम सत्य है, और भगवान के साथ अंतर्गत व्यवहार जो है वो भी परम सत्य है। और कोई? हरे कृष्ण महाराज। ओ बोलो महाराज, ये मटेरियल लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले मरने की बातें बहुत करते हैं, तो हम उन्हें कैसे आंसर दें? मतलब हर लेक्चर में हाथ ऊंचा करो। कहाँ? हाँ, हर लेक्चर में मरने की बात जरूर होती है इस्कॉन वालों के। मरना ही जानना चाहिए। जीने का मौका जब हम गंवा देते हैं भगवान की जानकारी, तो फिर मरने का तो धाक बताना है। मरने का भय नहीं बताते, लेकिन मरना है वो सत्य है। महाराज वो कहते हैं एक ही लाइफ है, इसे तो जियो। कौन कहता है एक ही लाइफ? क्रिश्चियन लोग कहते होंगे। नहीं, जैसे क्रिश्चियन लोगों से सुना है आपने कि एक ही लाइफ है? आपका कॉन्वेंट में पढ़ी है? नहीं। हाँ, तो अब जैसे श्री श्री रविशंकर, लेकिन ये है परदेसी आइडिया। ऐसा कहीं नहीं लिखा है शास्त्र में कि एक ही जिंदगी है। जिंदगी अनंत बताई है, 84 लाख योनियां,
और अनादिकाल से, पर अनादिकाल से हम जीव इंद्रिय तृप्ति से मुग्ध बने हैं और मनुष्य जीवन में भी मुग्धता बनाते रखते हैं। तो उपाय क्या है? मृत्यु का कोई भय नहीं बताता। मृत्यु को समझना है। ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्यु माम अमृतमम गमय। तो मृत्यु वास्तविक है, हम हर रोज मरते रहते हैं, जीने की तो बात ही कहां। बच्चा पैदा होता है तब से मरना शुरू हो जाता है। 1 साल में केक काटते हैं, बेटा कितने साल का? आई एम 1 year old। नहीं, जिंदगी तो है ही नहीं उसकी। पैदा हुआ तब से मरना चालू हो जाता है। तो मृत्यु की ये जो समस्या है वो तो समझना ही चाहिए। कब तक हम बेदरकारी बताएंगे? ये एक ही जिंदगी है। एक जिंदगी में आप कितनी बार शरीर बदलती रहती है बताओ? 14 बार। यदि 100 साल कह जिए तो 14 बार शरीर बदलता रहता है। वो भी डॉक्टरी विज्ञान कहते हैं और फिर भी हम समझते नहीं। जब एक शरीर में से दूसरे शरीर में प्रवेशते हैं तब मृत्यु ही कहलाती है। और कोई प्रश्न? हाँ, इसका है भैया। माइक किसके पास है? हरे कृष्णा महाराज जी, आपने बताया कि इंद्रियों का हमें समन करना चाहिए, दमन नहीं करना चाहिए। तो ये समन और दमन में क्या अंतर है? फिर से बोले। आपने बताया कि हम लोग को इंद्रियों का जो है ना वो समन करना चाहिए, दमन नहीं करना चाहिए। तो ये समन और दमन में मुझे अंतर समझ में नहीं आया। शमः दमः तपः शौचम क्षांति राजवम एवच ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। तो शम दम इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह दोनों आते हैं। कंट्रोल, शम मन को समता पर लाना है, लेकिन शम है मन को कंट्रोल कैसे करोगे? बिना इंद्रिय कंट्रोल कर पाओगे? नहीं। तो दम, इंद्रिय कंट्रोल के लिए दम शब्द का उपयोग है। जानते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी क्यों करते हैं? ये तो इंद्रियों को दमन कैसे किया जाए? है? इंद्रियों को दमन कैसे किया जाए? इंद्रियों का दमन कैसे किया जाता है? रामदेव बाबा से पूछा। वो नहीं कहेंगे, हाँ? वो नहीं सिखाते। वो तो आसन सिखाएंगे, हाँ, और प्राणायाम सिखाएंगे। 6 चीज नहीं सिखाएंगे। चार नियमों का पालन क्यों करते हैं भाई? इसमें कितना इंद्रिय निग्रह आ जाएगा पता है? 4 नियमों का पालन करने से। अब करते हैं ना, फिर भी बताया नहीं किसी ने।
नहीं तो भी होता है क्या, 4 नियम तो पालन कर रहे फिर भी ना मन भागते रहता है, मन चंचल है ना तो भागते रहता है इधर उधर। क्या मन तो चंचल है ना हमारा, तो 4 नियम पालन करने के बाद भी होता क्या है कि ना कभी कभी मन भाग जाता है, जब बाहरी दुनिया देखते हैं तो मन भागते रहता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? हाँ, कोई उसका चलो आप चॉकलेट नहीं खा सकते तो कैरब तो खा सकते हैं। ये भक्त लोग उपाय सोचते रहते हैं ऐसे, इसीलिए सत्संग करना आवश्यक है। बहुत सारी जानकारी मिलेगी, ये नहीं तो और सही है ना। नहीं, वास्तविकता ये है कि इस कलयुग में हम अष्टांग योग नहीं कर पाते हैं, नहीं तो ब्रह्मचारी लाइफ में ये सारा सिखाया जाता है, गृहस्थ में भी वही पालन करना होता है। हाँ? धर्मा अविरुद्धो कामो अहमस्मि शपरत शर्प। हे अर्जुन, हाँ, तो ऋषभ है सारे भारतों में, यानी कि भरतवंशी में ऋषभ क्यों कहा है? भरत शर्भ, ऋषभ क्यों कहा है? ये ऋषभ कौन होता है? हाँ? ऋषभ यानी सांड बोलते हैं, यहां क्या बोलते हैं? बेल नहीं, बेल बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऋषभ कर सकता है। तो भरत शर्भ तो अति वीर्यवान है, लेकिन सच्चा वीर्यवान कौन है? धर्म अविरुद्ध काम अहम, भगवान कहते, जब धर्म के हेतु के लिए ही काम का उपयोग करना चाहिए, जो मेरा स्वरूप है भगवान का। धर्म पालन क्या है? ब्रह्मा जी की संतान प्रजापति बनेंगे, तब पुरुष और स्त्री दोनों, हाँ, मनु और शत्रुपा के ही तो बेटे हैं। वो प्रजा पैदा करने के लिए ही ये धर्म है, प्रजा क्यों पैदा करना। लेकिन प्रजा पैदा करने के पीछे क्या हेतु है? नहीं तो अधिकार नहीं। जो धर्म का पालन के लिए जो पैदा नहीं करेंगे तो वो अधिकार नहीं बताया। हाँ? गुरु न सस्यात्, स्वजन न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, यद्यपि न मोचयेत् समुपेत्यं मृत्यु। मृत्यु के मुख में से बचाने के लिए यदि हमारी कोई योग्यता नहीं है तो बच्चे पैदा करने की आवश्यकता क्या? यानी कि आने वाली जो डिपेंडेंस है, संतान, हाँ, उसको मृत्यु के मुख में से उबारना है, समस्या का निराकरण करना है। इसीलिए न तो किसी को गुरु बनने का अधिकार है, न पिता माता स्वजन, जो अपने आश्रितों का उद्धार नहीं करने हैं। सरकार राजा न सस्य, सरकार की भी आवश्यकता नहीं। प्रजा का उद्धार करने की जिम्मेदारी इसलिए पड़ी है क्योंकि ये नरपति है, नरेश है। जिम्मेदारी से हटकर हम समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते। आपका प्रश्न? आज मेरा प्रश्न है कि जैसे कि मृत्यु के समय
मृत्यु के समय ही यमदूत के दर्शन क्यों होते हैं? जैसे अपनी मृत्यु के समय ही, या फिर जैसे हम लोग सामने देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे सामने मरते हैं, तो उनको देख के हमें यमदूत उनको दर्शन होते हैं लेकिन हमें दर्शन नहीं होते, तो या हमारी मृत्यु के समय ही क्यों दर्शन होते हैं? अभी कुछ लोग, मैं गुम हो गया फिर से जरा। जैसे कि अजामिल का जैसे पास टाइम आता है कि जब वो उनकी मृत्यु निकट आई तो यमदूतों और विष्णुदूत के दर्शन हुए उन्हें, लेकिन आपको दर्शन चाहिए? नहीं अजामिल की हालत क्या बेकार हो गई पता है, छक्के छूट गए थे उसके। महाराज जैसे कि हम लोग कहे कि देख के थोड़ा सीखने का होता है, लेकिन अगर अभी से अगर मान लो किसी की मृत्यु में अगर देख ले सीख जाए उसे, तो इन फ्यूचर भक्ति कर सकते हैं हम अच्छी तरह से, एटलीस्ट है कि हमारे सिर्फ उन्हीं को पर्टिकुलर दर्शन होता है तो नहीं, दर्शन जब होते हैं तो वो सूक्ष्म भी हो सकते हैं। जब पेट में कीड़े पड़े हैं तो वो काटता नहीं क्या? कीड़ी को देख सकते हैं? नहीं। देखने की भी कला होती है। जब सूक्ष्म रूप से यदि कोई आता है तो जब आत्मा भी चली जाती है तो धीरे धीरे वो भी सूक्ष्मता तो धारण करती है ना, तो सूक्ष्म का परिचय करने में संभव है। हम स्थूल रूप में शायद परिचय नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत प्रकार के लेवल होते हैं, स्तर होते हैं, सूक्ष्म स्तर है। हाँ? तो वैसे दर्शन किए होंगे, लेकिन शास्त्र तो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म आध्यात्मिक स्तर पर लिखा गया है, तो वो सबका दर्शन कर सकता, स्थूल हो या सूक्ष्म हो। एक सूचना है, अभी भक्तों का जो प्रसाद होगा ये गेस्ट हाउस के पीछे होगा, तो भक्त लोग जो है प्रसादम हॉल में ना जा करके गेस्ट हाउस के पीछे जाएंगे प्रसाद लेने के लिए। और दोपहर में अब महाराज का प्रवचन होगा तो आप लोग दोबारा आएंगे, तो अब समाप्त का समय हो गया। हाँ, बुलाओ महाप्रसाद गोविंद करा दो। चलो प्रभुपाद की, चलो वेद व्यास स्वामी महाराज की।